विफाकी हुकूमत ने बनू में जारी सूरत हाल से मुतालिक सूबाई हुकूमत के तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि जिस सियासी जमात के लोग इंतशार में मुलविस थे उस जमात को हक नहीं कि वो इस मामले की तहकीकात करे। अता तारा ने कहा कि बानी PTI ने बनू में दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं की। बनू अमन मार्च को कुछ कुव्वतों ने सियासत की नजर किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हर माह IPPs को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए गए। 4 पावर प्लांट ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, हर महीने उन्हें भी 1000 करोड़ रुपए अदा किए गए। निगरान दौर के विफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने डेटा शेयर कर दिया। कहा जिन कंपनीज को 150 अरब रुपए दिए गए उनमें से आधी ने सिर्फ 10% पैदावारी सलाहियत पर काम किया। हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में आवाम का इस्तेहसाल बंद करे। आवाम की हलाल की कमाई का पैसा 40 खानदानों को दिया जा रहा है। गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि हुकूमत कम सलाहियत या बंद प्लांट को मर्चेंट प्लांट में बदले। टेक और पे की जगह टेक एंड पे का फॉर्मूला लाया जाए। जो पावर प्लांट जितनी बिजली बनाए उसे उतने पैसे दें। कराची और मुल्तान की ताजिर बरादरी ने भी महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस पर सवालात उठा दिए। गौरंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। काटी के सदर जौहर कंधारी ने कहा कि IPPs को हर माह 10 अरब रुपए बिजली ना बनाने के दिए जा रहे हैं। भारत में बिजली 8 सेंट की, बांग्लादेश में 6 सेंट की, चीन में 4 सेंट जबकि पाकिस्तान में 16.5 सेंट की है। आवाम को 10 रुपए की बिजली 60 रुपए में दी जा रही है। बिजली के मौजूदा टैरिफ पर न सनत चलेगी न आम जिंदगी। हुकूमत तय करे कि 40 खानदान जरूरी हैं या 24 करोड़ आवाम। 52 IPPs हुकूमत की मिल्कियत में हैं। मुल्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। चेंबर के सदर मियां राशिद इकबाल ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट के साथ IPPs मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने की दरखास्तें नेपरा में जमा करवा दी। 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 53 पैसे, जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। नेपरा ने दरखास्त मंजूर की तो सारिफीन पर 10 अरब रुपये से जायद का बोझ पड़ेगा। समात 30 जुलाई को होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल देने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। मरियम नवाज की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने और फाइनेंसिंग स्कीम आसान तर बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी का आगाज़ 14 अगस्त से किए जाने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए 26 जुलाई को एहतजाज का ऐलान। महमूद खान नचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमत से फौरी इस्तीफ़े और इंतख़ाबात का मुतालिबा। बानी PTI और दीगर असीरान की रिहाई के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में PTI अहदेदारों के खिलाफ कायम मुकदमात को कवानीन और इंसाफ के उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम और महंगाई और बिजली गैस की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का भी मुतालबा। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क़यादत की शिरकत। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर नून लीग के 3 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के तहत नहीं है। अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। कानून में तय करदा उसूल से हटकर नया तरीका नहीं अपनाया जा सकता। फैसला कलअदम करार दिया जाए। नज़रसानी दरख्वास्त हुमा अख्तर चुगताई, माजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की है।
हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास आइंदा चंद रोज में बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना में तौसी पर गौर। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल समेत 4 से 5 अरकान की शमूलियत का इम्कान। मंशाउल्लाह भट्ट, सुल्तान हैदर अली खान के नाम भी ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया जाएगा। जनूबी पंजाब से भी 2 अफराद की काबीना में शमूलियत का इम्कान। इस वक्त पंजाब काबीना में एक सीनियर वज़ीर, 17 वज़रा, 1 मुशीर और 2 मामले खुसूसी के साथ अरकान की तादाद 21 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को 50-50 करोड़ हर्जाने के 2 नोटिस में कहा गया है कि गवर्नर KP ने असम इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत करने का इल्जाम लगाकर अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचाया और जहनी तनाव में डाला। वो 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करें या मीडिया पर माफी मांगे। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत चीनी की फरोख्त बंद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स ने FED की वजाहत के लिए FBR से एडवाइस मांग ली। एडवाइस के बाद चीनी की तरसील शुरू होगी। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन फी किलो 15 रुपए नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से चीनी की फरोख्त बंद है। कराची में पानी से भरे बादलों की एंट्री। कई इलाकों में वक्फे से खुलकर बरसे तो कहीं कहीं रिमझिम का सिलसिला चला। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने भी सुहाने मौसम से लुत्फ उठाया। थोड़ी देर की बारिश ने गर्मी और हब्स की शिद्दत कम कर दी। नशेबी इलाकों में कहीं कहीं पानी खड़ा हो गया। अब्र रहमत पर जानवर भी खुशी से झूम उठे। कुछ देर मौसम बेहतर रहने के बाद दोबारा हब्स। महकमा मौसमियात की कल भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाटर बोर्ड को कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से बचने से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निकासी का सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश का पानी आसानी से निकाला जा सके। बारिश के पानी की निकासी के लिए सुरंग या अंडरग्राउंड सिस्टम बनाने का प्रपोजल पेश किया जाए। मेयर कराची ने इजलास को बताया कि S2 में सुरंग का सिस्टम शामिल है। शहर के पुराने इलाकों में निकासी का सिस्टम दुरुस्त करना होगा। जैकबाबाद, खैरपुर, पदीदिन, नौशहरो, फिरोज और हब में तेज बारिश। हब के कुछ इलाकों में मकानों की छतें उड़ गईं। बिजली के खंभे गिर गए। बिजली की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम। जैकबाबाद के कई इलाकों में भी बिजली मुअत्तल। खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान के इलाकों खुसार और डेरा बुक्ती में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले बिखर गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना 52 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद, सखर में दर्ज हरारत 51, बहावलनगर, सरगोधा 49, दादू 48, नवाबशाह, तुरबत, सिरबी 46, डेरा इस्माइल खान, हैदराबाद 45, डेरा गाजी खान, अटक, बनू 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 41 और कोयटा में 33 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्म और मरतूब मौसम की वजह से गैस्ट्रो के फैलाव में इजाफा। बच्चों में पेट दर्द, बुखार और डायरिया की शिकायत बढ़ने लगी। डॉक्टर्स की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और खाने पीने में एहतियात करने की हिदायत। आलमी सतह पर IT सिस्टम में खलल के असरात आज भी नुमायां। बरतानिया में परवाज़ों में ताख़ीर और मनसूखी के खदशात। हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर और बेलफास्ट एयरपोर्ट के मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल मालूमात हासिल करने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक सिस्टम की मुकम्मल बहाली में हफ्तों लग सकते हैं। जुमे को बरतानिया से जाने वाली 167 और आने वाली 171 परवाज़ें मनसूख कर दी गई थीं। दुनिया भर में मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी दो रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान के इस केस का हिस्सा होने पर फ़ख्र है, जो फ़लस्तीनी कौस से गैर मुतसलसल वाबस्तगी का इजहार है। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों से कब्जा ख़त्म करना होगा। गज़ा पर इसराइली कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर हमास का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। गज़ा की रिहायशी इमारतों पर इसराइली फ़ौज की बमबारी, सड़कों पर खड़े लोगों पर भी फ़ज़ाई हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर बमबारी से फ़लस्तीनी सहाफ़ी, बीवी, बच्चों समेत शहीद हो गए। 9 माह से जारी जंग में 161 सहाफ़ी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह की इमारत और गाड़ी पर ड्रोन हमला, बच्चों समेत मुतादिद अफराद ज़ख्मी। हिज़्बुल्लाह की शिमाली इसराइल में इसराइली फ़ौजियों और किरियात शमूना की आबादी पर मिसाइलों से जवाबी हमले। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्ज़ामात से इज्तनाब किया जाए। दूसरी जानिब बन्नू वाक़े पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। कहा, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर ने विफाक और सूबे में मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजल रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा, मौलाना फजल रहमान से असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई, ना उनसे इस पर कोई मुशावरत हुई है। मौलाना फजल रहमान ने दावा किया था कि PTI ने KP असम्बली तोड़ने और कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की यकीन दहानी कराई है।